तुम हो, ये गीत भी तुम हो, हर एक जिंदगी का संगीत भी तुम हो, भटकते दिलों का तुम हो सहारा, हमराज भी तुम हो, मीत भी तुम हो। आभार तुम्हारा हमसे निभाना, ऐ प्यारे सतगुरु तुम्हारा शुक्राना। सतगुरु का शुक्राना तो सही मायने में यही है कि ये जैसा चाहते हैं वैसे हम बन जाएं। वैसे शुक्राना और शिकायत हैं तो बहुत छोटे छोटे शब्द, और इनसे भले ही उस समय जिंदगी की परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, लेकिन हमारे मन की स्थिति जरूर बदल जाती है और फिर समय के साथ ही बदलने लगती है हमारी जिंदगी भी। वो फिल्म का डायलॉग आपने भी सुना होगा ना, कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यकीनन ये सच है। हम अपने जिस भी विचार की फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स में छोड़ते हैं वही चीज हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। लेकिन हाँ, अगर हम एक बार कुछ पॉजिटिव चाहें और सोचें, फिर 10 बार अपने नेगेटिव विचार अनजाने में इस यूनिवर्स में छोड़ दें, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे पास क्या वापस आने वाला है। मैं कहीं पढ़ रही थी एक स्टूडेंट के बारे में। वो बहुत ही खूबसूरत थी। अचानक एक एक्सीडेंट में वो 80% तक जल जाती हैं। अब उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी है। वो बिस्तर पर पड़ी हैं, बहुत निराश हैं अपनी जिंदगी से, मरना चाहती हैं। उनकी 30 से ज़्यादा सर्जरी हो चुकी है। उनके अंगूठे को छोड़कर सभी उंगलियों की हड्डियां तक जल चुकी हैं। बाद में उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो ईश्वर का धन्यवाद देने लायक कुछ चीजें ढूंढने लगी। उन्होंने देखा कि वो अपने बाएं हाथ की उंगली हिला सकती हैं। उन्होंने इसके लिए ईश्वर का आभार माना। वो ईश्वर की कृतज्ञ हुई जब उन्हें महसूस हुआ कि वो खुद अपने चम्मच उठा सकती हैं। फिर वो इस बात के लिए कृतज्ञ हुई कि वो अपने कपड़े पहन सकती हैं। फिर उन्होंने इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया कि वो अब सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। और इस तरह जैसे जैसे वो ईश्वर का धन्यवाद देती गई, उन्हें उनकी जिंदगी वापस मिलती गई। उन्हें वो सब कुछ तो नहीं मिला जिसे वो खो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि धन्यवाद देना एक ऐसी आदत है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक कलाकार था और उसकी स्पेशलिटी ये कि उसके हाथ जो भी लगता था, लोहा, पीतल, पत्थर, कुछ भी, वो उससे जेवर बना देता था। और बनाता भी क्या बाकमाल। उसकी इस स्किल की वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया। वो रोज कहीं से कुछ ना कुछ पैसे जमा करके बाजार में जाता और जो भी मटेरियल उसे मिलता उससे ज्वेलरी बनाने लग जाता। कुछ दिनों बाद रूटीन के ही चलते उस राज्य का राजा साधारण कपड़ों में राज्य के दौरे पे निकला। घूमते घूमते राजा उस कलाकार से टकराया और उसे जेवर बनाते देखा। राजा उस कलाकार की कला से इतना खुश हुआ कि उसने कलाकार को एक ऐसी तिजोरी की चाबी देने का ऐलान किया जिसमें ना केवल कितने ही बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे थे, बल्कि उसकी चाबी भी सोने की थी। कलाकार इस इनाम से बेहद खुश। जैसे ही उसके हाथ वो सोने की चाबी लगी, वो भागकर बाजार गया और अपनी आदत के चलते जैसे वो अपनी ज्वेलरी बेच देता था, वैसे ही वो चाबी बेच आया, बिना ये सोचे कि ये चाबी किसी तिजोरी की है। ध्यान गया, कहीं यही गलती तो मुझसे भी नहीं हो जाती। सद्गुरु ने हम पर तरस खाकर ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी हमारी झोली में डाल दी। अब जरूरत इस बात की है कि इस चाबी से निरंकार रूपी खजाने को खोलना है, और खजाना भी ऐसा जितना इस्तेमाल करो उतना ही बढ़ता चला जाता है। संपूर्ण हरदेव बानी में भी हमें समझाया गया, ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्र।
एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा थैंक यू। दूसरे दोस्त ने पूछा किस लिए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो पहले मित्र ने कहा कुछ करने के लिए नहीं, होने के लिए। दूसरे ने कहा अगर मैं तुम्हारा दिल तोड़कर चला जाऊं तो पहले दोस्त ने कहा फिर भी शुक्रिया। अच्छा फिर किस लिए, दूसरे दोस्त ने पूछा। पहले दोस्त ने कहा छोड़कर जाने के लिए। फिर मैं मजबूत बनूंगा और अपने अकेलेपन का आनंद लूंगा। दूसरे मित्र ने फिर पूछा अगर मैं तुम्हें धोखा दूं तो पहले ने कहा फिर भी शुक्रिया, तुम मुझे अनुभव दोगे और समझदारी अनुभवों का ही जोड़ है। अब ऐसे में मुझे उस शायर का शेर याद आता है कि शुक्रिया तुमने बुझाया मेरी हस्ती का चिराग, तुम सजावार नहीं तुमने तो अच्छाई की। और वैसे देखा जाए तो जिंदगी इन सब से मिलकर कंप्लीट होती है। जिसने जो भी दिया नहीं दिया, हर हाल में शुक्रिया, बिना किसी वजह के शुक्रिया। यहाँ तक जो कुछ भी नहीं करते ना, या फिर जो मुश्किलें क्रिएट करते हैं, ट्रैफिक में ओवरटेक करते हैं, लाइन में आपके आगे लग जाते हैं, प्रमोशन में रास्ता रोकते हैं, बेवजह परेशान करते हैं, हमारी अच्छाइयों को चैलेंज करते हैं। दरअसल ये उनका रोल है, वो अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि वो मेरे बेहतर बदलाव में मेरा सहयोग कर रहे हैं। जैसे ही इस बात को हम स्वीकारते हैं ना, सिचुएशन आसान हो जाती है। और इसलिए भी उनका शुक्रिया। अगर वो नहीं होंगे तो हम धैर्य, सहनशीलता जैसे गुणों से वाकिफ ही नहीं हो पाएंगे। वो कहते हैं ना कि गम मिलते हैं तो और निखरती है जिंदगी। ये बात है तो सारे ही ज़माने का शुक्रिया। एक बात और है, जब ये पता चल जाता है ना कि वो हाथ तो एक ही है जिससे ये सब कुछ आ रहा है, तो फिर कुछ बुरा कैसे हो सकता है। तुम अजीज तो तुम्हारा गम भी अजीज। अब किस किस बात का गिला करे कोई। और पता है, गिला शिकवा इसके निज़ाम में दखलंदाजी है। यानी ये जो मेरा मालिक है, जिसने मुझे और इस सारी कायनात को बनाया है, ये जो भी कर रहा है, जो मुझे दे रहा है, ये मुझे नामंजूर है, नाखुश हूँ मैं। कमाल है, मेरा अस्तित्व ही क्या है जो ये सब कुछ मैं सोचूं। माना कि हर परिस्थिति में शुक्रिया कह पाना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन सच कहूँ तो इतना मुश्किल भी नहीं है। नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ रही थी। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ 27 साल जेल में बिताए। बहुत कठिन दौर था वो उनके लिए, बहुत असहनीय भी। जब वो रिहा हुए तो 70 से ज़्यादा वर्ष के हो चुके थे। लोगों ने सोचा कि वो अब बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो लोग उन्हें देखकर हैरत में पड़ गए। वो बहुत स्वस्थ और उत्साह से भरे हुए दिख रहे थे। एक रिपोर्टर ने उनकी अच्छी सेहत के रहस्य के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने जेल में हमेशा हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने आसमान को देखा तो धन्यवाद किया, मैंने ज़मीन को देखा तो ईश्वर का धन्यवाद किया, मैंने खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, मजदूर शिविर में काम करते हुए हर पल परमेश्वर का धन्यवाद किया। और यही एक वजह है कि मैं स्वस्थ रह सका। चलो हम भी आज से या अभी से एक काम करें। पहले अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बेहतरीन चीज़ों की लिस्ट बनाएं। जैसे सुबह उठते ही महसूस करें ताज़ी हवा को, मिट्टी की खुशबू को, बच्चों की खिलखिलाहट को, पेड़ों और फूलों की महक को, नीले आसमान को, चाय की गर्माहट को, शक्कर की मिठास को, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये लिस्ट और लंबी होती जा रही है। और पता है, जब हम ऐसा करते हैं तो अपने व्यक्तिगत दायरे से ऊपर उठने लगते हैं और हम पाते हैं कि हमारी जिंदगी को सुखद और संभव बनाने के लिए कितने सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। फिर हम कर पाते हैं शुक्राना निरंकार सद्गुरु का।